नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल कटियार क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द रैट ट्रैप और जिसको लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने, इस लेसन को स्टडी करेंगे, अर्थात इसके शेष बचे हुए लेसन का अध्ययन करेंगे। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, इसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, जिससे पूरा लेसन आसानी से समझ में आएगा। तो मित्रों, बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक अंधकारमय शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, मुख्य लुहार, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सेट इन द डार्क फ्रेड नियर द फर्नेस, जो बैठे हुए थे अंधकारमय भट्टी के सामने या भट्टी के पास, फर्नेस मीन्स भट्टी, बैटिंग फॉर द पिग आयरन, जो इंतजार कर रहे थे कच्चे लोहे का, पिग आयरन मीन्स कच्चा लोहा, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे रखा गया था आग में, टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल, एनविल पर रखने के लिए। एनविल मीन्स होता है निहाई, निहाई का मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। यह है एनविल का चित्र, जिस पर लुहार लोहे को रखकर पीटता है और उसे आकार देता है। इसकी पूरी लाइन मैं आपको दोबारा रिपीट कराता हूँ। एक अंधकारमय लंबी संध्या के दौरान, क्रिसमस से पहले, मुख्य लुहार और उसका सहायक बैठे हुए थे अंधकारमय भट्टी के पास, जो इंतजार कर रहे थे कच्चे लोहे का, जिसे रखा गया था आग में, तैयार होने के लिए, एनविल पर रखने के लिए। एवरी नाउ एंड देन, और तब बीच बीच में, वन ऑफ देम, उनमें से एक गोटा खड़ा होता, टू स्टीर, कुरेदने के लिए, द ग्लोइंग मास, उस सुलगते हुए पिंड को, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे की छड़ द्वारा, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, बा कुछ ही क्षण में वापस आ जाता, टीपिंग विद प्रस्पिरेशन, पसीना टपकाते हुए। यद्यपि एज बाज द कस्टम, जैसे कि प्रथा थी, ही वोर नथिंग, वह कुछ भी नहीं पहनता, बट ये लॉन्ग शर्ट, सिवाय एक लंबी शर्ट के अलावा, एंड ये पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी के जूते। ऑल द टाइम, हर समय, देयर वेयर मैनी साउंड्स, बहुत सी आवाज़ें, टू बी हेयर्ड, सुनाई देती थीं, इन द फ्रोज, भट्टी में, द बिग ब्लोस ग्राउंड, बड़ी धुकनी दहाड़ती, एंड द बर्निंग कोल्स, और जलता हुआ कोयला, क्रैक्ड, चटकता, द फायर बॉय, आग संभालने वाला लड़का, सोवेल्ड, अपने बेलचे से चारकोल को, इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुख में झोंकता, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, जिससे बहुत खड़कने की आवाज आती, क्लेटर मीन्स खड़कना, आउटसाइड, बाहर की तरफ, रोड द वाटर फैल्स, बाहर की तरफ जलप्रपात दहाड़ता, एंड ये शार्प नॉर्थ विंड, और एक उत्तरीय हवा, बिपेड, कोड़े मारती, द रैन, वर्षा के, एंगेस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ईंट से बनी हुई छत पर, इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, इन सभी आवाज़ों के कारण संभवतः, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, लुहार को पता नहीं चला था, दैट ये मैन हैड ओपन्ड द गेट, कि आदमी ने गेट को खोला है, एंड इंटर्ड द फ्रोज, और ढलाई घर में घुस आया है, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक वह भट्टी के पास खड़ा होता है। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, इसमें कोई असाधारण बात नहीं थी, फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, उस गरीब घुमक्कड़ के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिसके पास कोई बेहतर आश्रय ना हो, शेल्टर मीन्स आश्रय, फॉर द नाइट, रात के लिए, टू बी अट्रैक्ट टू द फ्रेज, जो ढलाई घर की तरफ आकर्षित होता है, बाई द ग्लो ऑफ लाइट, प्रकाश की चमक द्वारा,
व्हिच स्केप्ड थ्रू द सूटी पैंस, जो निकलता था कालिख लगी हुई शीशे की खिड़कियों के द्वारा। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द फायर, जो अंदर आया था अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली, लोहार ने उस पर एक सरसरी और उदासीनता वाली नज़र डाली। ग्लैंस्ड मीन्स नज़र डालना, इंडिफरेंटली मीन्स उदासीन। एट द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए पर, इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया। ही लुक्ड द वे पीपुल ऑफ हिस टाइप यूजली, वह सामान्यतः उन जैसे लोगों की तरह दिखता था। डिड विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी लंबी थी। डर्टी, जिसके कपड़े गंदे थे। रैग्ड, जिसके कपड़े फटे पुराने थे। रैग्ड मीन्स चिथड़े। एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक चूहेदानियों का गुच्छा उसकी छाती पर लटकता था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने के लिए अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य लुहार नोडेड, सिर हिला दिया। यह हार्टी कंसेंट, एक घमंड के साथ। विदाउट हॉनरिंग हिम, बिना उसे सम्मान दिए। विद ए सिंगल वर्ड, बिना कोई एक शब्द कहे। दी ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, वह वहाँ अपने आप को सिर्फ गर्म करने के लिए। एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामजोस आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उन दिनों रामजोस आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहा व्यापारी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी या इच्छा थी, बाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि उसका अच्छा लोहा बाजार में जाए। ही बाच्ड, वह निगरानी रखता था। बूथ नाइट एंड डे, वह दिन और रात दोनों में निगरानी रखता था। टू सी, देखता था। दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, की कार्य यथा समय पर हुआ है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण पर। ही केम इनटू द फ्रोज, वह उसी ढलाई घर में आ गया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इन्फेक्शंस, अपने निरीक्षण के दौरान रात्रि दौरे पर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल रैगामाफिन, सबसे पहले स्वाभाविक रूप से उसने उस लंबे रद्दी आदमी को देखा। रागामाफिन मीन्स रद्दी आदमी। Who had edged his way too close to the furnace, वह भट्ठी के इतने करीब था। That stream rose from his wet rags, कि उसके फटे हुए कपड़ों से भाप निकलती थी। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ, लोहा व्यापारी ने लुहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। Who had hardly dared, उसने बड़ी मुश्किल से करपा दिखाई। टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को देखने के लिए। डेंड मीन्स करपा दिखाना। He walked close up to him, वह उसके पास टहल कर करीब गया। Looked him over very carefully, उसने उसे ऊपर से बहुत सावधानी से देखा। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए उसने उसकी सलोच टोपी को हटाया। सलोच मीन्स एक प्रकार की टोपी जो मुड़ी हुई होती है। बट परंतु, ऑफ कोर्स निसंदेह, इट इज यू, यह तुम हो। नील्स ओलफ, नील्स ओलफ। ही सेड, उसने कहा।
हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजोस। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने पहले कभी भी रामजोस के लोह मालिक को कभी देखा नहीं था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम, परंतु उसे लगा, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि यदि यह सज्जन आदमी सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वह एक पुराना परिचित है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ कॉर्नर, तो हो सकता है शायद यह मेरी तरफ 2 कॉर्नर फेंक दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वह उसका भ्रम तुरंत दूर करना नहीं चाहता था। यस, हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ही सेड, उसने कहा। यू शुड नॉट हैव रिजाइनेड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था, अर्थात तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। दैट वाज द मिस्टेक, यही गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय नौकरी करता होता या नौकरी में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, खैर अब तुम निसंदेह मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, जागीर जैसे घर में जाना, मैनर हाउस मीन्स जागीर जैसा घर। एंड बी रिसीव्ड द ऑनर, और मालिक के द्वारा स्वागत किया जाना। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और सेना में एक पुराने सैनिक जैसा। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प, और इससे उस घुमक्कड़ को खुशी नहीं मिली। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड, उसने कहा, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लुकिंग क्विट अलार्म्ड, भयभीत दिखता हुआ। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, उसने 30 कॉर्नर के बारे में सोचा। गो अप टू द मैनर हाउस, कि जागीर जैसे घर में जाना। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को फेंक देने जैसा होगा। वॉलंटरली, अपनी इच्छा के अनुसार। वॉलंटरली मीन्स इच्छा के अनुसार। इनटू द लायंस डेन, शेर की गुफा में। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर, वह सिर्फ यहाँ एक मौका चाहता था सोने का। इन द फ्रोज, ढलाई घर में। एंड देन स्नीक अवे, और फिर खिसक जाना चाहता था। एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली, चुपके से। एज पॉसिबल, जितना कि संभवतः हो सकता था। द आयरन मास्टर अम्यूज्ड, आयरन मास्टर को लगा। दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड, कि उसे शर्म महसूस हो रही होगी। बिकॉज ऑफ हिज मिसेरेबल क्लॉथिंग, अपने फटे पुराने कपड़ों के कारण। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कृपया मत सोचिए कि मेरे पास एक अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, यह मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा हूँ। ही सेड, एलिजाबेथ इज डेथ, कि एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू में ऑलरेडी हैव हेयर्ड, जो तुम पहले ही सुन चुके होगे। माई वॉयस आर अबॉर्ड, और मेरे लड़के जो है विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पर कोई नहीं है।
एस्केप्ड माई ओल्डेस्ट डाटर, सिर्फ मेरी बड़ी पुत्री के अलावा, एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा। वी वेयर जस्ट सेइंग, हम अभी कह ही रहे थे, दैट इट वाज टू बैड, कि यह बहुत बुरा हुआ। वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे साथ क्रिसमस के लिए कोई नहीं है। नाउ कम along with me, अब मेरे साथ आओ। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो। मेक द क्रिसमस फूड डिस्पियर, क्रिसमस के भोजन को समाप्त करने के लिए। ये लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, परंतु अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो, और नहीं। एंड अगेन नो, और फिर कहा नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा, तब आयरन मास्टर ने देखा, दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसे हार मान लेनी चाहिए। गिव इन मीन्स हार मान लेना। इट लुक्स, ऐसा लगता था, एज दो, कि मानो, कैप्टन बॉन स्टेल प्रिपेयर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट, ऐसा लगता था कि मानो कैप्टन बॉन स्टेल आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहते हों। स्टे जैन स्ट्रोम, ही सेड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मुख्य लुहार से, एंड टर्नड ऑन हिज हिल, और पीछे मुड़ लिया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, परंतु वह अपने आप में हंसा। एज ही वेंट अवे, वह जैसे गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लुहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडर स्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ था। बिफोर दे हेयर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, तभी उन्होंने किसी वाहन के पहियों की आवाज़ सुनी। आउटसाइड द फ्रोज, ढलाई घर के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट कम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस बार यह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डाटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपरेंटली, स्पष्ट रूप से। होपिंग, आशा करते हुए। दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ पजेशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसके पास वशीकरण की शक्तियाँ बेहतर हैं, या उसे दूसरे को मनाना बहुत अच्छा आता है। शी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाई ए वायलेट, उसके पीछे एक उसका नौकर था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ये बिग फरकोट, वह एक बड़ा फरकोट अपने हाथ में लिए था। फर मीन्स होता है समूर। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वह सुंदर तो नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, परंतु वह विनम्र और शर्मीली थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और ढलाई घर में प्रत्येक चीज वैसे ही थी जैसे शाम को। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य लुहार, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसके पथशिक्षक, स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, वे अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन, और लोहा, एंड चारकोल स्टिल ग्लो इन द फर्नेस, लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अजनबी फर्श पर लेट गया फैलकर। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक कच्चे लोहे के टुकड़े को अपने सिर के नीचे रखकर लेट गया। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी टोपी आँखों पर थी। एज सून एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, जैसे ही युवा लड़की ने उसे देखा।
शी वेंट अप, वह उसके पास गई एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी टोपी को उठाया। द मैन वाज इवेंटली यूज्ड टू स्लीप विद वन आइज ओपन, आदमी अपनी एक आंख खोलकर सोने का आदी था। ही जंप्ड अप अब्रप्टली, वह एकदम से उछला। एंड सेम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटनेड, और वह डरा हुआ लग रहा था। माई नेम इज एल्डा विलियमसन, मेरा नाम एल्डा विलियमसन है। सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। माई फादर कैम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड, और कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फ्रोज टू नाइट, कि तुम रात को यहाँ इस ढलाई घर में सोना चाहते हो। एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन, मैंने अनुमति मांगी, टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तुम्हें घर ले जाने के लिए। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे बहुत दुख है कि कप्तान तुम्हारा इतना बुरा समय है, या तुम्हारा इतना कठिन समय है। इस वीडियो में हम इतना ही पाठ अध्ययन करेंगे। रेस्ट ऑफ द लेसन अर्थात बचा हुआ शेष भाग मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।